हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्वलस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? हिंदी में इसे कहते हैं सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग नंबर, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, वो हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो हम किसी डेफिनेट पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए या फिर पॉपुलेशन हो गई, मतलब हर डिकेड की पॉपुलेशन हो गई। 2010 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2020 में इतनी हुई, कितनी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, मीन क्या है, मॉड क्या है। तो हम यहाँ पे डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। या तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें डेटा को, या तो हम डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ग्राफिकली हम या तो बार चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किस तरह से मेजर करते हैं? मीन, मॉड और मीडियन से। किस तरह से हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं? मीन, मॉड और मीडियन की हेल्प से। मॉड, मीन क्या होता है? माध्य, हिंदी में बोलेंगे हम इसे माध्य। और मॉड क्या होता है? बहुलक। मीडियन होता है माध्यिका। अब इनको हम कैसे निकालते हैं, हम क्वेश्चन से देखेंगे डायरेक्ट। लेकिन इन तीनों के बीच रिलेशन होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों के बीच रिलेशन होता है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है, फर्स्ट रिलेशन इज मॉड इज इक्वल्स टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमें दो टर्म्स दी होगी, मीन और मॉड, हमें मीडियन पूछ ले तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एग्जांपल लेट अस सपोज इन क्वेश्चन मीन इज गिवन एज 6 एंड मॉड इज गिवन एज 10। तो हमें मीडियन पूछ ले क्वेश्चन में। मीन मीन्स माध्य गिवन है 6, मॉड बहुलक गिवन है 10 और माध्यिका हमसे पूछा। तो हम कैसे निकालेंगे? मॉड गिवन है 10, 3 टाइम मीडियन इज मीडियन वी हैव टू कैलकुलेट, मीडियन हमें कैलकुलेट करना होगा, एंड 2 टाइम्स मीन इज गिवन एज 6। मीन मीन्स माध्य। तो इसको सॉल्व करूंगा, 2 टाइम्स 6, 6 टू द 12, उधर जाके प्लस होगा तो 22 इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन हो जाएगा। यहाँ से मीडियन कितना आ जाएगा? 22/3। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे, दो टर्म्स दी हो और तीसरी कैलकुलेट करनी हो। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। सेकंड रिलेशन है मॉड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन को रीअरेंज करके ये रिलेशन बना है। ओके, इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी मीन माइनस मीडियन की। लेट अस सपोज मीन माइनस मीडियन इज गिवन इन क्वेश्चन 10 एंड मॉड इज गिवन 8। वी हैव टू कैलकुलेट मीन, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। मॉड गिवन है 8, मीन हमें कैलकुलेट करना है माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मॉड इज गिवन एज 10। तो यहाँ से जो मीन आएगा 10 इंटू 3 30, और लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 + 8 38 हो जाएगा मीन। तो इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं अगर मीन माइनस मीडियन गिवन होगा। तो मॉड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। और जो थर्ड रिलेशन है मॉड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड। ओके, इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे? जब हमें मीन माइनस मॉड गिवन होगा क्वेश्चन में। इस फॉर्मूले का हम कब यूज करेंगे? जब मीन माइनस मॉड गिवन होगा। मान लो मीन माइनस मॉड गिवन है 21, मॉड है 10 और हमसे पूछ ले मीडियन कैलकुलेट करो। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मॉड है 10, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है
माइनस 2/3 इंटू मीन माइनस मॉड इज गिवन 21, 10 प्लस 14 24, तो मीडियन इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से हम इन तीन रिलेशन को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसे इन तीनों को आप याद करके जाइएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम समझते हैं मीन, मॉड और मीडियन होता क्या है। तो सबसे पहले हम मीन देखेंगे। मीन क्या होता है, मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज हमें कुछ डेटा गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है। मान लो नंबर है 4 5 9 3 2 5 7 3 5, इस तरह के हमें नंबर्स गिवन है। इसका हमने मीन, मॉड और मीडियन कैलकुलेट करना है। मीन क्या होगा, सम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। और सम कितना होगा, 5 + 4 9, 9 + 9 18 + 3 21 + 2 23 + 5 28, 28 + 7 35, 35 + 3 38, 38 + 5 43, तो 43/9 हो जाएगा इसका मीन। ओके, अगर हमें इसका मॉड निकालना है, माध्य, मीन मीन्स माध्य, मॉड मीन्स बहुलक। मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है उसे हम क्या बोलेंगे, मॉड। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा 2, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले 2 के बाद 3 2 टाइम्स है, फिर उसके बाद 4 1 टाइम है, उसके बाद 5 3 टाइम्स है, देन 7, देन 9 5 6 7 8 9। और इस तरह से हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बढ़ते क्रम में लिखा। और सबसे ज्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन आई है, 5। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर क्या है यहाँ पे, 5। तो यही क्या हो जाएगा, मॉड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार नंबर आया ऑब्जर्वेशन में। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया था, 5, तो यही क्या हो जाएगा, मॉड, यही हो जाएगा मॉड। फिर आता है मीडियन, माध्यिका। अच्छा, मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हेयर इज 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या करना है, 9 + 1/2, क्या करना है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। ऑब्जर्वेशन देखनी है तो 9 + 1 10, 9 + 1 10/2, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी वही क्या होगा, आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो n + 1/2 ऑब्जर्वेशन होगी। n क्या होगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही क्या होगा, मीडियन। 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ पे, 5 है, तो मीडियन कितना आ जाएगा, 5। लेकिन ये कब होगा, जब n ऑड होगा, ऑड मतलब विषम होगा। ओके, अगर n इवन होगा, लेट अस सपोज एनी एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन गिवन है 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। 6 क्या इवन नंबर है, तो इसमें हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, 6 का हाफ क्या होता है, 3, मतलब 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद कौन सी आती है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका हाफ कर देना आपने, इसका क्या कर देना, हाफ, तो थर्ड, और उससे अगली कौन सी आती है, फोर्थ। थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4, थर्ड फोर्थ क्या है, 5 और 6, तो ये 5 और 6 का आपने मीन ले लेना। ओके, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मीन क्या हो गया, 11/2, तो यही क्या होगा, मीडियन। तो कैसे किया हमने, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, अगर n इवन होगा, सम होगा तो n/2 ऑब्जर्वेशन जो भी आएगी, मतलब उसका हाफ, n का हाफ प्लस n/2 + 1, उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन +1, 3 + 1 4 था ना, उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड किया, उस ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 2 किया। तो इस तरह से हमने मीडियन कैलकुलेट किया। अगर n
इवन होगा। मीडियन मीन्स माध्यिका। तो इस तरह से हम मीन, मॉड एंड मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है और हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को विद हेल्प ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।